हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के किंग कहे जाने वाले और हम सबके चाहते वॉरेन बफेट जी के बारे में, जिनकी प्रेजेंट टाइम में पर्सनल नेटवर्थ 149 बिलियन डॉलर है, जो पिछले 20 साल में दुनिया के चौथे सबसे रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। कभी रैंक 1, कभी रैंक 2, कभी रैंक 1, कभी रैंक 2 और आज भी फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार 149 बिलियन डॉलर के साथ वॉरेन बफेट दुनिया के छठे सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इनको बचपन से ही पैसा कमाना और कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार की बात है जब वॉरेन बफेट बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पे गए। नाई ने बोला कि भाई अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी नंबर है। तो इनके मन में आया कि बाल कटवाने के लिए भी लोगों को वेट करना पड़ रहा है। तो 17 साल की उम्र में $25 में एक नया पिन बॉल गेम बनाया और उस नाई की दुकान पे इंस्टॉल कर दिया। इस वजह से उस नाई की दुकान पे काफ़ी भीड़ लगने लगी कि वहाँ पे गेम भी खेलने को मिलता है और फिर बाल भी कट जाता है अपना। और ऐसे करते करते वॉरेन बफेट ने ओहामा के सभी नाई की दुकानों पे ये पिन बॉल गेम इंस्टॉल कर दिया। वॉरेन बफेट ने जो उसको $25 में उस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आगे चल के उसको $1000 में बेच दिया। वॉरेन बफेट को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वॉरेन बफेट के जितना कोई भी किताब नहीं पढ़ता होगा। वॉरेन बफेट एक दिन में अप्रॉक्स 10 घंटे और 500 पेज पढ़ते हैं। अपने इसी नॉलेज के चलते वॉरेन बफेट दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। यही वॉरेन बफेट एक बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ने गए थे और हार्वर्ड ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। और वही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल आज इनकी केस हिस्ट्री पढ़ा रहा है कि वॉरेन बफेट इतने बड़े आदमी आज कैसे बन गए। इनको बचपन से ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं आगे चल के एक बहुत अमीर इंसान बनने वाला हूँ, जिसके चलते उन्होंने 6 साल की उम्र में एक रिसर्च की कि लोग कौन सी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से ये दुकान दुकान जाते और वहाँ पे पड़े कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को देखते कि किस कंपनी के कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन सबसे ज़्यादा है। इस रिसर्च में उनको समझ में आया कि लोग कोका कोला सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज कोका कोला के ढक्कन उनको सबसे ज़्यादा मिले थे। जिससे वॉरेन बफेट को यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। वो एक कोक की बोतल को 25 सेंट में खरीदते थे और उसको 30 सेंट में बेच देते थे, यानी पर कोक की बोतल पे वो 5 सेंट कमा लेते थे। और ऐसे करते करते उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम पे एक स्टॉक हुआ करता था सिटी सर्विस नाम का, जिसको वॉरेन बफेट ने $38 में खरीदा था। और जैसे उन्होंने $38 में खरीदा वो $28 पे आ गया, जिससे वॉरेन बफेट को बहुत टेंशन हुई। जैसा कि आज की डेट में हर बिगिनर इन्वेस्टर के साथ होता है, बट उन्होंने पेशेंस नहीं खोया। वो वेट करते रहे और जैसे वो स्टॉक $40 का हुआ, उन्होंने फटाक से उसे बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया। और बेचने के कुछ ही दिनों के बाद वो स्टॉक $200 का हो गया, जिससे वॉरेन बफेट को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट पेशेंस का बिजनेस है। अगर मैं अपनी खुद की जर्नी बताऊं तो आज से ठीक 2.5 साल पहले मैंने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी। उस टाइम मैंने एक साइट को ₹150 पे बाय किया था। सिटी सर्विस की तरह वो ₹150 से नीचे नहीं आया, बट जैसे एक साइट ने 180 टच किया, मैंने उसको बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया। और आज की डेट में एक साइट ₹500 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे एक बार वॉरेन बफेट के मम्मी पापा ने इनको पढ़ने के लिए वॉर्टन भेजा, जो कि दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस कॉलेज माना जाता है। वॉरेन बफेट वॉर्टन गए, एडमिशन लिया, पढ़ना शुरू किया, बट कुछ दिनों के बाद वो पढ़ाई छोड़ के वापस घर आ गए। इनके मम्मी पापा ने पूछा क्या हुआ, वापस क्यों आ गए। उन्होंने बोला उस टीचर से ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ, बिकॉज ये बचपन से पढ़ने में बहुत तेज थे। पढ़ाई के साथ साथ एक चैरिटी में भी सबसे आगे रहते थे। ऐसे एक बार मैं CNBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि वॉरेन बफेट ने अभी तक अपनी वेल्थ का अप्रॉक्स $55 बिलियन डोनेट कर दिया। और आज की डेट में एक नॉर्मल बंदे के लिए $55 बिलियन डोनेट छोड़िए, उसके लिए $1 बिलियन कमाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ उतना ही देना चाहता हूँ जिससे उनकी डेली बेस की नीड फुलफिल हो जाए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जिससे आगे चल के उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वॉरेन बफेट पैसे के मामले में जितने रिच हैं, अपने डेली लाइफ में उतने सिंपल भी है। कोविड के वैक्सीनेशन में भी वॉरेन बफेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक बार क्या हुआ कि जब वॉरेन बफेट सैमसंग का फ्लिप वाला फ़ोन यूज़ करते थे, जबकि एप्पल में उनके 5% स्टेक है, तो इस पर एप्पल के CEO टिम कुक ने बोला कि भाई आप हमारी कंपनी में इतना बड़ा स्टेक ओन करते हो, एक हिसाब से कहूँ तो आप हमारी कंपनी के मालिक हो। तो उस टाइम पर टिम कुक ने वॉरेन बफेट को iPhone 11 गिफ्ट किया था। अब आप सोचिए कि एप्पल में 5% स्टेक रखने वाला बंदा सैमसंग का नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहा है। और आज की हमारी यूथ अगर उसकी नई नई जॉब भी लगती है ना, तो उसको आईफोन का लेटेस्ट वाला मॉडल ही चाहिए, चाहे उसके लिए उसको EMI क्यों ना भरना पड़े। इनफैक्ट आज तो वॉरेन बफेट और बिल गेट्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बट ये जब एक दूसरे को नहीं जानते थे तो वॉरेन बफेट की माँ और बिल गेट्स के फ्रेंड ने इनको एक पार्टी में मिलवाने की प्लानिंग की। बिकॉज बिल गेट्स और वॉरेन बफेट का कैरियर पाथ दोनों अलग अलग था। जहाँ एक तरफ वॉरेन बफेट फाइनेंस के फील्ड के थे, वहीं दूसरी तरफ बिल गेट्स IT के फील्ड के थे, जिसके चलते ये एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे। बट ये जब एक दूसरे से मिले तो इतनी गहरी डिस्कशन हुई कि पार्टी कब खत्म हो गई इनको पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद से वॉरेन बफेट और बिल गेट्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन गए। हमारी लाइफ में बहुत ही मैटर करता है कि हम किन लोगों के साथ टहलते घूमते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इस पर एक बहुत फेमस कोट भी है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। क्या मतलब हुआ इसका? आप औसत उन 5 लोगों के जैसे बन जाते हो जिन लोगों के साथ आप रहते हो। वैसे तो मैंने वॉरेन बफेट से बहुत कुछ सीखा है, बट जिनसे वॉरेन बफेट ने सीखा है
यानी उनके गुरु बेंजामिन ग्रैहम, जो कि कोलंबिया के प्रोफेसर थे और बहुत बड़े इन्वेस्टर भी थे। वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत बिलीव करते थे। उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। वो कहते थे किसी फेयर कंपनी को सस्ते प्राइस पे लेने से बढ़िया है किसी अच्छी कंपनी को फेयर प्राइस पे ले लो। वॉरेन बफेट कहते हैं कि केवल आप उन्हीं स्टॉक को बाय करो जिनको आप अगले 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज उसको 10 मिनट के लिए भी ना बाय करो। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी रिसर्च उस कंपनी को लेकर बहुत अच्छी होगी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं किसी कंपनी के प्राइस को देख के उसको बाय नहीं करता, मैं पहले उसके बिजनेस और विजन को देखता हूँ, बाद में उस कंपनी के प्राइस को देखता हूँ। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस कंपनी पे कर्ज ना हो, बिकॉज अगर उस कंपनी का प्रमोटर इंटेलिजेंट होगा तो बिना कर्जे के भी उस बिजनेस को चला लेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी स्टॉक को बार बार बाय सेल नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पे आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, ऊपर से आपको टैक्स और देना पड़ेगा। वॉरेन बफेट हमेशा 2 रूल को फॉलो करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, नेवर लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट बताना चाहूँगा, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता या ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हो जिससे आपका सोते सोते भी पैसा बने, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। वॉरेन बफेट से जुड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।